हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th आईपी का चैप्टर नंबर 2 एमर्जिंग ट्रेंड्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब आपने बहुत सी बार क्लाउड वर्ड को सुना होगा। ठीक है, क्लाउड का मतलब यहाँ पे कोई बादल वादल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड का मतलब क्या है? जस्ट इंटरनेट। ओके, अब ये क्यों इतना इमर्जिंग ट्रेंड में है? ये इमर्जिंग ट्रेंड में क्यों लिया गया है इस टॉपिक को? ठीक है, जो आपका चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड में हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो अभी ट्रेंड में है, चल रही है, जो फ्यूचर में भी आगे और एनहांस होनी है, आगे और जिनका यूज होना है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज वगैरह के बारे में पढ़ा था, राइट। उसी तरीके से आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्लाउड वर्ड का मीनिंग यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्लाउड का मतलब है यहाँ पर कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं जहां हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो क्लाउड का मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, जो हम तक सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, है ना। बस इसी चीज को और एडवांस कर दिया गया कि जो सर्विसेज आप तक डिलीवर हो रही हैं, ठीक है, अब वो सर्विसेज आपको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू मिल जाए, है ना। यदि आपके पास कोई डिवाइसेस नहीं भी है तब आप ऑनलाइन रहकर भी उन डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, आप तक वो सर्विसेज पहुंचाई जाए। ठीक है, सो इसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है बस बेसिकली उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया सा टॉपिक नहीं है या कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है, कोई ज्यादा इसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सी बार आपने सुना भी होगा ये नाम क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। और इंटरनेट पे सर्वर पे जो आप स्पेस खरीदते हो, सर्वर पे जो आप स्टोरेज लेते हो अपनी फाइल्स को, डेटाबेस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, या इंटरनेट पे जितनी भी चीजें स्टोर होती है उनको आप खरीद कर जब यूज करते हो, कुछ स्मॉल पेमेंट करते हो और जब आप उनका यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। या आप अपना कुछ डेटा जब स्टोर करवाना चाहते हो तो वो जो स्पेस हुई है ना इंटरनेट पे, उसी को क्लाउड कहा गया है। और इसके लिए क्या क्या सर्विसेज है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बस वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक का मोटिव समझ में आ गया आपको? क्या मोटिव है? क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ कि इंटरनेट पे जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आप तक कैसे डिलीवर हो रही है, कैसे आपका काम इजी हो रहा है, कम रिसोर्सेज में, कम सिस्टम्स का यूज करके, कम रिसोर्सेज का यूज करके आप कैसे अपने काम को इजी और कन्वीनियंट बना रहे हो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। ओके, तो अब क्लाउड वर्ड का मतलब होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट पे क्लाउड का क्या मतलब है ना। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन एमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड की यदि बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग ट्रेंड है। ठीक है, और आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा स्कोप भी है। आज ही यदि बात की जाए तो आजकल ये क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, हर एक पर्सन उसका यूज कर रहा है अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड। कंप्यूटर बेस्ड जो भी सर्विसेज है वो आप तक डिलीवर की जाती है इंटरनेट और क्लाउड का यूज करके। क्लाउड मतलब इंटरनेट। For the case of their accessibility from anywhere using any smart device, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप किसी भी डिवाइस के थ्रू, चाहे कोई स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या फिर लैपटॉप हो, पीसी हो, है ना, आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो। क्लियर? मतलब आप किसी एक पीसी पे या आप किसी एक मशीन पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यदि इंटरनेट फैसिलिटी वहां अवेलेबल है तो आप कंप्यूटर बेस्ड जो सर्विसेज है उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो द सर्विसेज कंप्राइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज एक्सेट्रा। अब इन सर्विसेज में क्या आ रहा है? अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर हो गए, सर्वर सिस्टम्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, स्टोरेज हो गए, कोई ऑडियो वीडियो फाइल्स है ना। सो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है जिनकी सर्विसेज आप तक पहुंचाई जा रही है।
ओके सो यदि हम देखें इस डायग्राम में तो आपको समझ में आएगा, एक क्लाउड बना हुआ है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट की बात की जा रही है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही है, किस तरीके से सर्विसेज मिल रही है, किस फॉर्म में मिल रही है, सर्वर के फॉर्म में, स्टोरेज के फॉर्म में, मोबाइल एप्लीकेशन डेटाबेसेस के फॉर्म में मिल रही है। अब क्लाउड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ फॉर जनरल इन्फो कि प्राइवेट क्लाउड मतलब वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट स्पेस परचेज करती है इंटरनेट सर्वर पर अपने फाइल्स को, डेटाबेस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है प्राइवेट क्लाउड, है ना, जो सिक्योर रहता है, प्राइवेट रहता है, वो प्राइवेट स्पेस। ओके, और पब्लिक क्लाउड मतलब जब आप इंटरनेट की सर्विसेज को या इंटरनेट पे कोई सर्वर पे कोई स्पेस परचेज करते हो, या इंटरनेट की जो सर्विसेज है जो सभी के लिए अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है ना, जैसे आपकी कोई सी वेबसाइट है जिसे आप पब्लिक करना चाहते हो, जिसे आप होस्ट करना चाहते हो, तो वो पब्लिक क्लाउड होता है। देन नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड, जो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। फाइन। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन मोटिव आपको समझ में आया कि आज के इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और इसको यूज करने के लिए ये जो क्लाउड है, जो इंटरनेट है, वो आपको कितने तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, ट्रेंड में भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की यदि डेफिनेशन पूछी जाए तो अब आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या सर्विस उससे मिल रही है वो हम लिख सकते हैं। फाइन। Now, these resources are provided by companies called cloud service providers. अब हार्डवेयर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर, ये जो सर्विसेज मैंने बताई आपको कि हम इनका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे हम इन्हें परचेज कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्हें हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम से भी जानते हैं, एंड यूजुअली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस। और आप इन्हें क्या करते हो, जो भी चीज आप, जो भी सर्विस इंटरनेट की एक्सेस करने वाले हो, चाहे आप कोई स्टोरेज परचेज करने वाले हो इंटरनेट पे, या इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसका यूज करने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ चार्जेस भी पे करना होता है। लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो बिल पे करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से कि इंटरनेट पे ऑनलाइन जब आप किसी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, डेटाबेस को, स्टोरेज को यूज कर रहे हो जो पहले से अवेलेबल है, जब आप उनका यूज करें तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ मिनिमल अमाउंट पे करना होगा। We already use cloud services while storing our pictures and files as backup on internet or host a website on the internet। देखो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम डेली में यूज कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं, सोच रहे होंगे आप कैसे यूज कर रहे हो। आप फेसबुक, इंस्टा का यूज करते हो डेफिनेटली, है ना, कैसे यूज करते हो, आप उसमें अपने पोस्ट डालते हो, वीडियोस डालते हो, कमेंट करते हो दूसरों के पोस्ट पे। जब आप फेसबुक, इंस्टा का यूज कर रहे हो ऑब्वियस, और उस पर आप अपने पिक्चर्स को अपलोड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो अब आप कहीं भी चले जाओ, यदि आपके पास में डिवाइस है और आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड याद है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोने में इंटरनेट का यूज करके आप उस पिक्चर को यूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो इंटरनेट पे, क्लाउड पे जाके स्टोर हुआ है। क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से कोई वेबसाइट यदि आप बनाते हो तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डिजाइन कर रहे हो, कुछ HTML पेजेस है, जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए कुछ पेजेस है जो वेबसाइट आपने बनाई है। अब वो जो पेज है वो सिर्फ आपके सिस्टम पे है, आपके सिस्टम तक लिमिटेड है। अब यदि आप उसको इंटरनेट पे स्टोर कर देते हो, सर्वर सिस्टम पे स्टोर कर देते हो कुछ स्पेस परचेज करके, मतलब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हो, ठीक है, तो वो वेबसाइट लाइव हो जाती है। अब पब्लिकली उसे कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। आप भी कहीं भी किसी भी सिस्टम पे उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एक URL के थ्रू, उसके वेबसाइट के नाम के थ्रू, डोमेन नेम के थ्रू जिसे हम कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज ही है ना। क्लाउड कंपनीज जो होती हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या देते हैं आपको, स्पेस ही तो प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज करके आप अपने डेटा को, फाइल्स को स्टोर करवा सकते हो, अपनी वेबसाइट को स्टोर करवा सकते हो, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो। ओके, इवन एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि इसका जो गूगल ड्राइव आपने सुना होगा, नाम होता है, ठीक है, हर किसी का ईमेल अकाउंट होता है, जीमेल पे होता है, तो वहां पे आपने ड्राइव का नाम सुना है, जिस ड्राइव पे आप क्या करते हो, इंटरनेट पे, मतलब ऑनलाइन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, गूगल डॉक्स को, फाइल्स को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, सारी चीजों को स्टोर कर सकते हो। क्लियर, मतलब आपको ऑनलाइन कुछ स्पेस प्रोवाइड की जा रही है, कुछ स्टोरेज दी जा रही है, ठीक है, ऑनलाइन, है ना। आपको वो स्पेस ना तो अपने घर के हार्ड ड्राइव में ना पेन ड्राइव में स्टोर करना है, वो आपको ऑनलाइन स्पेस दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। तो गूगल ड्राइव भी क्लाउड का ही एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हम जनरली करते हैं, हम जनरली उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो समझ में आया ना, क्लाउड क्या हुआ। क्लाउड मतलब कि जो चीजें आपको ऑनलाइन रिमोटली मिल रही है, जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो,
ठीक है, बिना किसी अलग से सेपरेट या पर्सनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको मिल रही है जो चीजें, उसको हम कहते हैं क्लाउड, जो ऑनलाइन मिल रही है। Okay, so through cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power of their personal computer as long as they are connected to the internet. वही लाइन लिखी है जो मैंने अभी समझाई, क्या कि through cloud computing a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer as long as they are connected to the internet. मतलब यदि आपको अपनी फाइल्स को सेव करना है या आप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेके रखना है, तो आप कैसे कर सकते हो? बिना कोई पेन ड्राइव के, बिना कोई बैकअप सिस्टम के, बिना कोई हार्ड ड्राइव वगैरह के आप ऑनलाइन उसका बैकअप ले सकते हो, ऑनलाइन उस फाइल को स्टोर कर सकते हो। कहाँ पर? इंटरनेट पे, क्लाउड स्टोरेज पे। ठीक है, बस आपको इसके लिए कुछ स्पेस परचेज करनी होती है, ठीक है, जो मिनिमल अमाउंट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ऐसे बिगर एप्लीकेशंस और लार्ज अमाउंट को डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हो बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनोवेशन प्रोवाइड कर रहा है, अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, इफिशियंसी एंड सेविंग्स। अभी आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपको समझ में आएगा जब मैं इसकी सर्विसेज आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली कि कैसे सेविंग्स हो रही है, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, और कैसे अपॉर्चुनिटीज हमें इसके थ्रू मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। बिसाइड्स अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज। कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑन डिमांड रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। ऑन डिमांड मतलब सपोज आप कोई हम बोल सकते हैं कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रिंटर की या स्कैनर की या कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है, या आपको कोई और सॉफ्टवेयर की नीड है, ठीक है, जो आपके पास में नहीं है, जिसे आपको परचेज करना पड़ेगा बहुत हाई अमाउंट देकर, तब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हो और उसे मिनिमल कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको नया हार्डवेयर या नया सॉफ्टवेयर नीड परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब कम कॉस्ट में आपको सारी चीजें मिलती है, विद सिक्योरिटी, विद मेंटेनेंस। Okay, so a user can avail need-based resources from the cloud at very reasonable cost. Very reasonable cost में आपको जो भी नीड है, आपको जिन रिसोर्सेज की, अब रिसोर्सेज का मतलब कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, डेटाबेस, कुछ भी है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। ओके, कैसे? एक रीजनेबल कॉस्ट पे। समझ में आया अच्छे से? सो देखो, जो भी आप गूगल ड्राइव में सेव करते हो ना, पिक्चर्स वगैरह, ये वो सारी चीजें, सपोज आपने कोई ऑडियो फाइल सेव करी, कोई वीडियो फाइल सेव करी है गूगल ड्राइव पे, कोई आपके इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ड्राइव पे आपकी सेव रहती है। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव या फिर कोई हार्ड ड्राइव परचेज करने की नीड नहीं है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ, समझ में आया है ना, और वो रिसोर्सेज जिनकी आपको नीड है वो आपको ऑनलाइन मिल जा रहे हैं। ओके, सो समझ में आ गया ना कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्पफुल है। फाइन, अब देखते हैं हम इसकी सर्विसेज को कि कैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो, एक्चुअली इंटरनेट का यूज कर रहे हो, इंटरनेट पे जो सर्विसेज है उन्हें एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसे हम सर्विसेज के फॉर्म में ही समझेंगे। ये जो क्लाउड है, इंटरनेट है, ये जो टॉपिक है, इसको हम इनकी सर्विसेज के फॉर्म में ही समझेंगे। सो अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज अ सर्विस। यदि आपको क्लाउड को और अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे उसको उसकी सर्विसेज से समझेंगे कि एवरीथिंग, हर चीज आपको इंटरनेट पे सर्विस के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, a service corresponds to any facility provided by the cloud. Okay, so there are 3 standard models to categorize different computing services delivered through cloud. तो कौन सी ऐसी 3 सर्विसेज है जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब जैसे कि आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्लाउड की जो सर्विसेज है वो आपको ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर रही है, इन तीनों से रिलेटेड सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, अब क्या होती है ये सर्विसेज, कैसे आपको ये मिल रही है, किस फॉर्म में आप इन्हें एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअल आप इन्हें एक्सेस भी कर रहे हो, यूज भी कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, बट किस तरीके से, वही हम ये समझेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड सर्विस पहली कौन सी, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, आपको कोई कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम आपको सेटअप करवाना पड़ेगा, असेंबल करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हार्डवेयर आपको चाहिए, है ना, कितना जीबी रैम चाहिए, ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस करवाना है, विंडोज चाहिए, कैसा सिस्टम रखवाना है, वो सब आप कॉन्फ़िगर करोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो इंटरनेट पर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक सर्विस देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सपोज यदि आप हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कैसे, ऑनलाइन रहकर आप इनको यूज कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया, क्या बताया कि आपको अपनी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करवाना है। अब आप हार्ड ड्राइव नहीं परचेज कर पा रहे हो, पेन ड्राइव नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो आप ऑनलाइन रहकर, है ना, क्लाउड पर, इंटरनेट पर जो स्टोरेज है, जो हार्ड ड्राइव है, उसको आप एक्सेस कर रहे हो, है ना, उस हार्ड ड्राइव की को ही जो स्टोरेज है उसी को आप एक्सेस कर रहे हो ना कहीं, तो ये आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसी को क्या कह दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, right? So IaaS providers can offer different kinds of computing infrastructure, different type of computing infrastructure आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। जैसे कुछ सर्वर सिस्टम हो गए, कुछ वर्चुअल मशीन्स हो गई, स्टोरेज हो गया, बैकअप फैसिलिटी हो गई, नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ में आया। इवन सपोज आपके कंप्यूटर सिस्टम पे विंडोज नहीं है, ठीक है, अब आपको विंडोज की नीड है कोई काम करने के लिए, राइट, तो आप ऑनलाइन रहकर ऑनलाइन विंडोज का भी यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो, आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अपना काम कर सकते हो ऑनलाइन रहकर, आप वहां अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको क्या क्या मिलता है, डिफरेंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि स्टोरेज करने के लिए हार्ड ड्राइव में स्टोरेज मिल सकती है, आपको बैकअप फैसिलिटी मिल सकती है ना, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, नेटवर्क कंपोनेंट की फैसिलिटी को आप एक्सेस कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हो, और अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हो विद द मिनिमल कॉस्ट। Okay, so using IaaS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure located at a remote location। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सर्विसेज हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिनका आप यूज करोगे बैकअप लेने के लिए, ठीक है, जिनका यूज करोगे आप अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, फाइल को स्टोर करने के लिए, वो आपको रिमोट लोकेशन पे मिलेंगे। ओके, टू कॉन्फ़िगर, वो कॉन्फ़िगर भी कहाँ होंगे, रिमोट लोकेशन पे, मतलब सर्वर पे, इंटरनेट पे। डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है। फाइन, now they can outsource the hardware and software on demand basis and pay as per the uses। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हो और पे करते हो एज पर द यूजेस। जैसा आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उससे पे करना पड़ेगा। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये सारी चीजें नहीं मिलती है, हमें कुछ ना कुछ मिनिमल अमाउंट तो पे करना होगा। सो देयर बाय दे कैन सेव द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इससे क्या बच रहा है, आपको सॉफ्टवेयर अलग से परचेज नहीं करना पड़ रहा है, बैकअप के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, या कोई स्टोरेज के लिए आपको कोई हार्ड ड्राइव या कोई अदर डिवाइस परचेज नहीं करना पड़ रहा है, तो आपकी कॉस्ट बच रही है, सेव हो रही है। तो सेव कैसे कॉस्ट हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग से, समझ में आया। आपको कोई अलग से हार्डवेयर नहीं परचेज करना पड़ रहा है, उसकी भी कॉस्ट आपकी बच रही है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। तो मतलब सपोज आपको कोई नया सा ऑफिस ओपन करना है, उस ऑफिस में आपको 10 सिस्टम लगाना है, ठीक है, 10 सिस्टम लगाने के लिए आपको नेटवर्क में उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, फिर आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सिस्टम्स चाहिए। तो आप क्या करते हो कि उनको सेटअप करने में, उनको मेंटेनेंस करने में, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी, इन सारी कॉस्ट को बचाकर आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हो और इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग की इस सर्विस को, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को एक्सेस करते हो और वहां पे स्पेस परचेज करते हो, जिसकी वजह से आपको स्टोरेज भी मिलेगा, आपको हार्डवेयर भी मिलेंगे, आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, है ना, और उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको उस पर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सेटअप कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आपको फ्री में मिलेगी। सो ये चीज समझ में आई ना कि कैसे कॉस्ट सेव हो रही है। फाइन, सो IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ये जो सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है जहां पे आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें मिल रही हैं, रिमोट लोकेशन पे आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो विदाउट परचेसिंग इट। क्लियर? नाउ
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब सेकंड जो सर्विस है वो है पास, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से तो समझ में आ गया ना कि डिवाइसेस, ओके। अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, अब प्लेटफॉर्म को समझते हैं। सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप किस में करते हैं, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेवलप करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होता है ना, जिसका यूज करके आप सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप करने वाले हो, उसके लिए जिस भी प्लेटफॉर्म की आपको नीड है, सपोज वो सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली आ रहा है, आपको पहले उसको मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर लेकर परचेज करके लाना पड़ेगा, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब आपने अपनी मशीन में उसे इंस्टॉल करा, फिर आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया प्रॉपर, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप ही एक्सेस कर पा रहे हो, कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, क्लियर। अब यदि आपको उसको कहीं और ले जाना है, किसी और सिस्टम पे, ऑफिस में, स्कूल में कहीं दिखाना है, तो वहां पे भी वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आपने उस एप्लीकेशन को बनाया है, राइट। तो अब वहां भी क्या करोगे, आप वापस से सॉफ्टवेयर परचेज करोगे अपनी एप्लीकेशन को, फिर वहां अपलोड करोगे और फिर दिखाओगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया क्लाउड कंप्यूटिंग की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ने। मतलब ऑनलाइन अब आपको वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी मिलना है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी मिलना है, जहां पर आप ऑनलाइन रहकर, है ना, क्या कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, क्लियर। तो जब आप अपनी एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को वहां पर रहकर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इट मीन्स कि अब वो पब्लिकली भी अवेलेबल होगा, हर कोई उसे एक्सेस भी कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्लाउड स्टोरेज पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर बात की गई है आपकी MySQL और पाइथन की। आपने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें आपने MySQL में डेटाबेस क्रिएट किया, पाइथन में आपने कुछ फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए, बढ़िया GUI इंटरफेस का यूज किया, बढ़िया सी वेबसाइट आपने डिजाइन की। आपने अपने सिस्टम पे MySQL पाइथन भी इंस्टॉल किया, ये दोनों प्लेटफॉर्म का यूज किया, MySQL और पाइथन का, ठीक है। अब आपके स्कूल में आपको वो अपनी वेबसाइट दिखानी है। अब स्कूल में ना तो MySQL है ना पाइथन है, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर भी ले जाओगे पहले, फिर अपना एप्लीकेशन लेकर जाओगे, है ना, मतलब पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, जैसे भी लेकर जाओगे आप सॉफ्टवेयर और अपना जो भी आपने वेबसाइट बनाई वो सारी चीजें लेकर जाओगे, और फिर स्कूल में किसी सिस्टम में इंस्टॉल करोगे और फिर दिखाओगे। तो इस प्रॉब्लम को ही ओवरकम किया ना यहाँ पर किसने, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ने। मतलब यदि आप क्या करते हो, क्लाउड स्टोरेज पर ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, MySQL, पाइथन, डेटाबेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन रहकर इनका यूज करके वहीं पे सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, ओके, और उसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो किसी भी कोने में दुनिया के, राइट। सो थ्रू दिस सर्विस अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। कि इस सर्विस का यूज करके यूजर इंस्टॉल कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है अपने एप्लीकेशन को बिना वरी किए, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी सेटअप के थ्रू, ओके। सो पास प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, IT कंपनीज, वो क्या करती हैं, वो क्लाउड स्टोरेज का ही यूज करती है, इसी तरीके से अपनी कॉस्ट को बचाती हैं, सेव करती हैं, और एफिशिएंट मैनर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती हैं, उन्हें टेस्ट, डिलीवर करना, ये सब चीजें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं वो इसी का यूज करके होते हैं, ओके। सपोज वी हैव डेवलप अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड पाइथन। So to run this application online, इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन यदि आपको रन करना है, so we can avail a pre-configured Apache server from cloud having MySQL and Python pre-installed। अब यदि आपके सिस्टम में आपको उस वेबसाइट को क्रिएट कर लिया आपने, अब उसको सर्वर पे इंस्टॉल करना है, तो आपको पहले सर्वर परचेज करना पड़ेगा, स्पेस परचेज करनी पड़ेगी, फिर आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे, है ना। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल MySQL and Python on cloud, nor do we need to configure a web server, Apache और Nginx। मतलब यदि आप क्लाउड सर्विस का यूज करते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का, तो ना तो आपको कोई सर्वर परचेज करना है और ना ही आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है। आप डायरेक्टली इनका यूज, क्लाउड सर्विसेज का यूज करके आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बिना इनको परचेज किए, बिना इनको इंस्टॉल किए, ये ऑलरेडी आपको वहां मिलेंगे। So in past the users has complete control over the deployed application and its configuration. Okay, so platform as a service समझ में आया? It provides a deployment environment for the developers at a much reduced cost. बहुत ध्यान से समझना, इससे क्या होता है, cost reduce होती है obvious, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and a software.
तो ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल रही है कि काम भी आपका फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, और जो सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, टेस्ट करना, ये सब चीजें उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है। वही आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, मैनेज करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी उससे भी हम बच जाते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इमर्जिंग ट्रेंड में पढ़ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है ना? फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी तो हमने क्या देखा, प्लेटफॉर्म देखा और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हो, इवन आप कोई सेटअप ऑलरेडी क्रिएटेड कोई प्लेटफॉर्म को भी परचेज कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग पे और वहां पर अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या हुआ, नाम से समझ में आ रहा है कि ये आपको सॉफ्टवेयर की भी फैसिलिटी देता है, मतलब पहले से इसके पास बने बनाए सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, देखो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, स्लाइड्स वगैरह सबने सुना है, सभी बच्चों ने काम भी किया होगा, स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे स्लाइड्स पर। पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, ठीक है। आपके सभी सिस्टम, लैपटॉप, पीसी पे, आजकल तो फोन में भी आप WPS ऑफिस का यूज कर सकते हो जिसमें पावर पॉइंट आता है, राइट। तो क्या होता है कि आपको क्या करना है, पावर पॉइंट पे जाना है, पावर पॉइंट पे आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हो, राइट। अब वो तो आपके सिस्टम तक लिमिटेड है, उस स्लाइड्स को यदि एक्सेस करना है, उस प्रेजेंटेशन को एक्सेस करना है तो आप अपने सिस्टम तक एक्सेस कर सकते हो, या आप उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, या आप पेन ड्राइव वगैरह में ले जाकर अपने स्कूल में प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको उसको किसी और मशीन पे एक्सेस करना है, कहीं और बहुत दूर जाकर, सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आप इंडिया से बाहर गए और वहां पे आपको उसको एक्सेस करना है किसी और पीसी पे, ठीक है, तो अब आप किसका यूज करोगे, तब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। अब वहां पे भी आपको वो पावर पॉइंट वाला वही सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिस सॉफ्टवेयर पे आपने फाइल बनाई है, नहीं तो वो फाइल खुलेगी नहीं, मशीन डिपेंडेंट होगी, उसी सॉफ्टवेयर के लिए होगी। तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो थर्ड सर्विस है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मशीन पे इस सर्विस का यूज कर सकते हो और आपको वो सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट डॉक, जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, आप सभी इन चीजों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आपको ये सॉफ्टवेयर ही ऑनलाइन मिल जाएंगे, मतलब आपको इनको इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। गूगल ड्राइव वाला जो ऑप्शन होता है ना, अपने ईमेल अकाउंट में आप जाते हो तो वहां पे आप ड्राइव खोलते हो, वो 3 जो ये वर्टिकल लाइंस होती है इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ड्राइव मिलता है, आपको गूगल डॉक्स मिलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको शीट मिलती है, एक्सेल शीट, स्लाइड्स मिलती है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज पे आपको पहले से अवेलेबल कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस आप एक बार अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन आईडी किया और आप वहां से गूगल डॉक, स्लाइड्स, वर्कशीट्स को यूज कर सकते हो, ओके। सो यही जो सर्विस है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो थर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। बस इसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइसेंसिंग की जरूरत होती है और यूजर को सब्सक्रिप्शन भी लेना होता है, कुछ मिनिमल अमाउंट पे करना होता है इसके लिए, ओके। So while using Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. to edit or document online, आप online रहकर अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। We can use software as a service from cloud. तो ऑनलाइन रहकर जब आपको ये काम करना है, डॉक बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, वर्कशीट प्रिपेयर करनी है, उसमें एडिटिंग करनी है, तब आप इस सर्विस का यूज करते हैं। अ यूजर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज लॉन्ग एज द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल। तो यहाँ पे यूजर को जरूरत नहीं होती है कि वो इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करे, कॉन्फ़िगर करे और फिर उनका यूज करे, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी ऑनलाइन भी प्रोवाइड होते हैं। सो लाइक PaaS, that is की platform as a service, a user is provided access to the required configuration settings of the application software that they are using at present. तो प्लेटफॉर्म जो सर्विस हमने देखी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसमें हमने क्या देखा कि ये हमें एक्सेस दे रहा है, किसका एक्सेस दे रहा है, ऑलरेडी बने बनाए जो एप्लीकेशन है, जो पावरफुल प्लेटफॉर्म्स है जिनका यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है, वो एक्सेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। इन ऑल ऑफ द अबव स्टैंडर्ड सर्विसेज मॉडल्स, अ यूजर कैन यूज ऑन डिमांड infrastructure or platform software is usually charged as per the uses, thereby eliminating the need of
ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट फॉर अ न्यू और इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, बल्कि वो इसी का यूज करती हैं, क्लाउड सर्विसेज का, जो इतनी सारी सर्विसेज हमें मिली है, यहाँ पर इन्वेस्ट करके वो इस इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं और क्या करते हैं, सर्विसेज को एक्सेस करते हैं जो क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज and harness the benefits of cloud computing, Government of India has embarked upon the ambitious initiative GI Cloud, which has been named as Meghraj. अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने भी, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसके लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। क्यों इसको इमर्जिंग ट्रेंड में इंक्लूड किया गया है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था 2014 में क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था GI क्लाउड नाम से, ठीक है, जिसका नाम रखा गया मेघराज। क्या नाम रखा, मेघराज। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इसको https www.cloud.gov.in से, ठीक है, जहां पे क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड कैसे मैनेज किया जाता है सारी चीजें क्लाउड सर्वर्स पे, वो सारी चीजें आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज है जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? सो होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आ गया आज इस वीडियो में, जिसमें हमने 3 चीजें देखी, 3 टाइप की सर्विसेज देखी। पहली सर्विस हमने देखी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें कोई हार्डवेयर डिवाइस आपको परचेज करने की नीड नहीं है, आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसी फैसिलिटीज को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज, है ना, समझ में आया। इसी तरीके से हमने देखा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब जो हाई कॉन्फ़िगर्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MySQL, पाइथन, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जिसका यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ठीक है, आप वहां पे अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, वहां पे सेटअप कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीजें आपकी बच जाती है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन रहकर ही काम कर सकते हो। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, वर्कशीट वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो MS ऑफिस रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर है वो भी आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके आप अपने डॉक फाइल्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो एक मशीन पे हमें डिपेंड नहीं होना है, राइट। ऑनलाइन हमारे पास में सारी फैसिलिटीज है, तो हम कहीं भी चले जाएंगे तो हम उन फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं जिस तरीके से हम हमारे सिस्टम पे एक्सेस करते हैं। ओके, सो क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबल है, सेव कॉस्ट कैसे सेव हो रही है, ठीक है, कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं इसके लिए, ये सब हम आज इस वीडियो में देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट तो अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। इस तरीके का होम पेज शो होगा, क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पर। अब यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स विजिबल हो जाने, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 11th IP सेलेक्ट कर लेना है। जैसे IP सेलेक्ट करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th IP की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जानी है। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास IP के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स के साथ, NCERT सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे, MCQs के साथ। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी चैप्टर में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर हिंदी मीडियम फ्रेंड्स। तो जो भी आपके हिंदी मीडियम फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें कि अब हिंदी मीडियम के भी सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास वाइज, टॉपिक वाइज अवेलेबल है हिंदी मीडियम चैनल पर। ओके, कहाँ से कहाँ तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप सभी लोग अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।